हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं और सुनाते हैं आपको एक इमोशनल सी कहानी। बहुत ही इमोशनल है, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, और एक प्यारा सा कमेंट भी। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। साहिल ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी नीता पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। पूरे 7 साल बाद वह उसे देख रहा था। एक अजीब ही इत्तेफाक था जो शायद होना असंभव था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। किसी भी तरह से शादीशुदा नहीं लग रही थी। तो क्या उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी? क्या अभी भी वह मेरी तरह ही अकेली ही है? साहिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी नीता की नज़र उस पर पड़ी। दोनों की नज़रें मिली तो साहिल दूसरी तरफ देखने लगा। वह उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर पता नहीं साहिल के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और नीता के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का आसानी से मान गया। तब साहिल अपनी पत्नी नीता के पास बैठ गया। बैठते ही वह बोला, कैसी हो नीता? नीता ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, और आप? साहिल बोला, मैं भी ठीक हूँ और जयपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी जयपुर ही जा रही हूँ। आजकल पिताजी माँ वहीं बड़े भैया के पास ही हैं, बीमार हैं, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर साहिल बोला, एक बात पूछूं? नीता ने आंखों से ही पूछा, क्या? साहिल ने घबराते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब उसने दोबारा नहीं पूछा तो नीता ने बिना संकोच पूछा, आपने की है शादी? साहिल ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। वह दोनों मन ही मन एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि मन की बात बाहर लाई जाए। तभी डिब्बे में नींबू चाट बेचने वाला आ गया। साहिल बोला, खाओगी नीता? नीता ने ना में सर हिला दिया। साहिल ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है ये चाट। वह थोड़ा मुस्कुराई तो साहिल ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। साहिल दूसरी तरफ देखने लगा तो नीता चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। साहिल बोला, क्या शर्त है? तो नीता ने कहा, पैसे मैं दूंगी। साहिल कुछ नहीं बोला। फिर नीता ने 2 प्लेट चाट खरीद ली और एक साहिल को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। चाट खाते हुए साहिल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। साहिल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था। वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 7 साल का हो गया होता और दूसरा 5 साल का। कहकर रो पड़ी। बच्चों की बात का पता चला तो साहिल की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मर्द था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर नीता को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बात पर साहिल भावुकतावश अपने आंसू को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैंने उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। जयपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था।
साहिल बोला, वापस कब जाओगी? नीता बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। और फिर वहीं खड़ी हो गई। साहिल भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? नीता बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। साहिल अपना बैग संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? नीता ऑटो में बैठती हुई बोली, 8 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। साहिल जयपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर नीता का साथ पाने के लिए उसने अपना प्लान बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 7 बजे ही स्टेशन पर आ गया। नीता 8 बजे की जगह 9 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं तो सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। नीता बहुत खुश थी, बोली, माँ आप बिल्कुल ठीक है। साहिल बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 40 रुपये की टिकट के लिए कुछ कहना मत। नीता हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक चाट खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर से मुस्कुरा दी। वह भी जब मुस्कुराती थी, साहिल की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने चाट खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। साहिल कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। साहिल नोटिस कर रहा था कि नीता बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर भी लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से नीता के माथे पर लटकी बालों की एक लट झूम रही थी। उसे ऐसे देखकर साहिल के दिल में एहसास सा उठता था कि ये औरत कभी उसकी ज़िंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। साहिल की मन स्थिति से अनजान नीता बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बातें तो कर लो। साहिल बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। नीता को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? साहिल बोला, मुझे तुम चाहिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में थी कि ये सारी बातें बोला कि नीता बस उसके मुंह को और देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दो, कहकर वह रो पड़ा। नीता चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। साहिल उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसू की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आ। नीता ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी सरकाई और बोली, इधर देखिए ज़रा। साहिल ने देखा तो नीता ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी कि आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। साहिल बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही नीता का संयम जवाब दे गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर नीता ने लोगों की परवाह नहीं की। वह साहिल के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद नीता का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी और फिर चल पड़ी। नीता को अब वहाँ उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके लिए लौटने का इंतज़ार कर रहा था। वह अब भी साहिल के कंधे पर सर रखे थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्करा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, कहाँ तक आपके जीवन को रिलेट कर पाई, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइक तो आपने अब तक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलिए फिर ऐसी ही कहानियों के लिए आप चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके दिन, बाय बाय।